हमास इजराइल युद्ध का नया एपिसोड शुरू हो गया है। इस बार हमास अकेला नहीं, इस बार गाजा की लड़ाई में कई देशों की सेना उतर सकती है। ऐसे में दुनिया का सबसे ताकतवर देश गाजा पट्टी पर भड़क गया है। 360 वर्ग किलोमीटर जमीन के एक टुकड़े पर महाशक्तियों की टक्कर। गाजा युद्ध में इजराइल है, गाजा युद्ध में ईरान है, गाजा युद्ध में अमेरिका है, गाजा युद्ध में तुर्की है, गाजा युद्ध में सऊदी अरब है और अब गाजा युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन की भी एंट्री हो गई है। वो भी इस धमकी के साथ कि 360 वर्ग किलोमीटर की गाजा पट्टी पर होगा वर्ल्ड वॉर, जिसमें एटम बम फट सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया जल सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन गिन गिन कर हिसाब लेने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जितनी टेंशन दी गई, उससे दोगुनी तबाही मचाकर खाड़ी युद्ध में रूस अमेरिका से बदला लेगा। गाजा पर मचे घमासान में रूस का कूदना ही इस युद्ध को सबसे भीषण दौर में ले जा रहा है। पुतिन क्यों ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिवेरा प्लान? गाजा से हमास के सफाए से पहले कहीं अमेरिका एटमी युद्ध का जोखिम तो नहीं मोल ले रहा? ये तफसील से जानेंगे, मगर पहले गाजा और वेस्ट बैंक की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें देखिए। कल तक जहां बारूद फट रहा था, वहां आज लूट मची है। गाजा में राहत सामग्री के ट्रकों से सामान की लूट हो रही है। इस लूट में बच्चे, नौजवान, जिसके हाथ जो लग रहा है उसे बटोर कर वो भाग रहा है। गाजा के इसी भुतहा खंडहर को ट्रंप कब्जा कर जन्नत बनाने का दावा कर चुके हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। वर्ल्ड वॉर की वजह भी ट्रंप की जिद को पुतिन बता रहे हैं, मगर गाजा को कंट्रोल करना और उसे दोबारा इंसानों के लिए स्वर्ग बनाने का मिशन क्या इतना आसान है? पीएम नेतन्याहू को ट्रंप का ऑफर मंजूर है। वो इजराइल के लिए जिस फैसले को ऐतिहासिक मान रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ी भूल तो नहीं? Idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. गाजा को दोबारा बसाना, वर्ल्ड क्लास बनाना ट्रंप का ड्रीम है, जिसके लिए वो गाजा से एक फिलिस्तीनी को मिस्र और जॉर्डन भेजने का रोड मैप दिखा रहे हैं। मगर इतने भर से गाजा की दुर्दशा दूर हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक गाजा में करीब 50 मिलियन टन मलबा फैला है, जिसे साफ करने में 21 सालों का वक्त लग सकता है। अनुमान में कहा गया कि गाजा पट्टी से सिर्फ मलबा साफ करने में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं। गाजा में 92% घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा में 95% स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में कोई सड़क सलामत नहीं बची। गाजा में खेती के 95% संसाधन खत्म हो चुके हैं। गाजा की 91% आबादी भूखमरी का शिकार है। ऐसे इलाकों को वर्ल्ड सिटीजन के रहने लायक बनाने के लिए बेशुमार दौलत और 2 दशक का वक्त लगने का अनुमान है। इतनी दौलत और समय तब लगेगा जब पूरा गाजा शांत रहे, कोई भी ट्रंप के मिशन में अड़ंगा ना लगाए, लेकिन इसके आसार बिल्कुल भी नहीं हैं। ट्रंप को गाजा में हर दिन नए दुश्मन से सामना करना होगा। उसके प्लान पर अभी ही दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। इस्लामिक रिलेशंस परिषद के कार्यकारी निदेशक अहमद रिहाब ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। Well, the president seems to be bloviating, and what he spoke about, this idea that America should take over Gaza, is contrary to both international law, to common sense, to morality, to anything that you name, to rationality. So it just came out of left field, very bizarre. गाजा बारूदी सुरंगों और गुफाओं से पटा पड़ा है। पूरे गाजा को समतल बनाकर डेवलप करना सुपर पावर के अकेले बस की बात नहीं। बिना अरब देशों की मदद के अमेरिका गाजा पर कंट्रोल कर पाएगा, ये कहना भी मुश्किल है।
फिलहाल जिन देशों ने ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, उनकी लिस्ट ये है: सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, फिलिस्तीन, चीन, कोलंबिया और ब्राजील ने ट्रंप के बयान का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप के गाजा प्लान को खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां भी गाजा पर अमेरिका के कब्जे की राह में ब्रेकर साबित होंगे। लेकिन नेतन्याहू का ट्रंप को समर्थन है, ये गाजा को लीज पर दे सकते हैं। गाजा स्वायत्त शासी क्षेत्र फिलिस्तीन के पास है, जबकि सैन्य और प्रशासनिक कब्जा इजराइल के पास ही है। गाजा में सुपर पावर को लाकर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान की काट तलाशने का प्लान बना रहा है। पीएम नेतन्याहू ने इसके सिग्नल ट्रंप से मीटिंग के वक्त ही दे दिए हैं। But Trump's entry into the White House gives enormous, I say, backing to those who wish to see Iran's aggression rolled back, Iran never having a nuclear weapon, and that affects the entire region. It elevates the spirit of Israelis. It elevates the spirit of all those who want to see a different Middle East, a prosperous and peaceful Middle East. गाजा के बहाने ईरान को काबू करने का वॉर प्लान ही घातक है। रूस के रहते ईरान को झुकाना अमेरिका के बस का नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ईरान के साथ चट्टान की तरह डटे हुए हैं। इसी 17 जनवरी को रूस और ईरान के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। 17 जनवरी 2025 को पुतिन ने पजेश्कियान के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के बाद रूस ने ईरान को भरोसा दिया है कि उसके ऊपर कोई भी आफत आई तो आगे बढ़कर उसकी मदद करेगा। रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान रूस से अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के फाइटर जेट्स भी हासिल करेगा। Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные. रूस किसी घायल शेर की तरह बदला लेने का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह पश्चिमी देशों और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मदद पहुंचाकर पूरे रूस को युद्ध में उलझा कर रखा। कई साल से चल रहे युद्ध में पुतिन को जीतने से रोकने वाले सभी दुश्मनों को रूस खाड़ी में दहला सकता है। रूस के लिए ये वॉर जोन इस लिहाज से भी सूट करता है कि खाड़ी में ज्यादातर देश अमेरिका और इजराइल के विरोध में हैं। जैसे यूरोपीय देशों से यूक्रेन के लिए एकजुट होकर के रूस का विरोध किया, ठीक वैसा ही विरोध खाड़ी में अमेरिका और इजराइल को झेलना पड़ेगा। यानी पुतिन की एंट्री भर से युद्ध एक तरफा हो सकता है। पुतिन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं। पुतिन के पास धरती की किसी भी कोने तक बारूद बरसाने वाली मिसाइलें हैं। रूस इस दुनिया का सबसे खौफनाक हाइड्रोजन बम भी रखता है। आधे यूक्रेन को जलाकर राख करने वाले पुतिन ने गाजा युद्ध में धमाके शुरू कर दिए तो अमेरिका और इजराइल को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। ऐसे में जाहिर है तब परमाणु बमों की टक्कर होगी। ऐसे न्यूक्लियर वॉर का नतीजा क्या होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता।